हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले 5 ऐसी ट्रिक्स जो सॉल्व कर सकती है किसी भी क्वेश्चन को बाय ऑप्शन। लेकिन ध्यान रखें, ये जो ट्रिक है वो 90% केस के अंदर हमें सही जवाब तक पहुंचाती है। इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम हमारी स्टडी को मजबूत रखें, लेकिन जहां इनकी ज़रूरत पड़ेगी कुछ क्वेश्चंस में, तो हम इन्हें अप्लाई करके उनको बाय ऑप्शन भी हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं उन ट्रिक्स को। तो बच्चों, जो क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं, क्वेश्चन 3 टाइप के हमारे सामने हो सकते हैं। जब भी हम क्वेश्चन को देखें तो पहला वो टाइप जिसमें हमें क्वेश्चन आता हो तो हमें कोई भी ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम उस क्वेश्चन को कन्फर्म ठीक करेक्ट हमें जब आता है तो हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। सेकंड टाइप जो क्वेश्चन होता है वो है जब हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है। और थर्ड, जिन क्वेश्चंस में हमें जो है कन्फ्यूज़न रहता है। तो इन ट्रिक्स का यूज़ हम उन्हीं में करेंगे, या तो उन क्वेश्चन हमें बिल्कुल नहीं आता हो, और दूसरा अगर ऑप्शन में कन्फ्यूज़न रहता है कि इन दो में से कौन सा रहेगा, तो ये ट्रिक हमारी हेल्प करेगी कि दोनों में से कौन सा सही आंसर होगा। तो चलिए हम वन बाय वन करके हमारी जो पांचों ट्रिक्स हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो टिप नंबर 1 हमारी है उसका नाम है ओड वन आउट ट्रिक। इसका मतलब जब भी हमें क्वेश्चन गिवन होता है तो उसके जो ऑप्शन हमारे सामने होते हैं उसमें से हमें जो ओड ऑप्शन होता है, एक जो सब बाकी 3 ऑप्शन से डिफरेंट होता है, उसे हमेशा आउट कर देना है। वन ऑप्शन आउट ऑफ 4 इज द मोस्ट डिफरेंट एंड दैट वेरी ऑप्शन गिव अस द करेक्ट आंसर। और वो जो डिफरेंट ऑप्शन होता है वही हमें बाकी के 3 में से कौन सा करेक्ट होगा उसका सही सही आंसर देता है। जैसा कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसके हमने 4 ऑप्शन ले रखे हैं। हम चाहे तो इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ये वाला, तो ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम केवल इसका ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं और ऑप्शन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें इस ऑप्शन में, तो हम देख रहे हैं इसमें 7.6, 7.6 एंड 7.6 तीन में हमें गिवन है, और ये जो फोर्थ ऑप्शन है 7.7, ये जो है बाकी के 3 ऑप्शन से डिफरेंट है। तो अब हमें ये जो डिफरेंट वाला ऑप्शन है वो कभी भी आंसर नहीं होगा, लेकिन ये हमें सजेस्ट करेगा कि इन 3 में से जो है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन होता है, ये जिस तरह का दिखता है इन तीनों में से वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो हम यहाँ देख लें, जैसे इसमें 7.7, ये 2 पॉइंट की डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक यहाँ आंसर है। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन बी जो है इससे मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक आंसर है। तो यहाँ जो है ऑप्शन बी है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम बिना क्वेश्चन को देखे हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए इसी ट्रिक पर बेस्ड हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम इसे भी बाई ऑप्शन करके सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ हम देखें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से हम देखें कि एक ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो बाकी के तीनों से अलग है। तो हम यहाँ पर देखें, ये ब्रैकेट के पावर हाफ लगा रखी है, इसमें भी ब्रैकेट है और इस पर पावर हाफ है, इसमें भी फोर्थ में भी ब्रैकेट के ऊपर पावर हाफ है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन सिमिलर इसलिए बनाए जाते हैं कि इन 3 में से जो है आपको कन्फ्यूज़न रहे और सही आंसर हमें नहीं मिले। तो ये 3 में से ही जो है एक हमारा आंसर होगा, लेकिन ये जो ओड वाला ऑप्शन होता है यही हमें राइट ऑप्शन को सजेस्ट करता है। तो हम यहाँ देखें तो ये कैसे सजेस्ट करेगा, तो इसके सिमिलर हमें इन तीनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसके सिमिलर हो। इसमें हमें गिवन है जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें हम देखें तो इसमें जी माइनस करके कुछ दिया हुआ है, यहाँ जी अपॉन में है, और यहाँ हम देखें तो जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बिल्कुल सेम सिमिलर जो है हमें यहाँ पे मैचिंग देखने को मिल रही है। तो इन तीनों में से ये फोर्थ ऑप्शन जो है सिमिलर है इस डी के, तो यहाँ डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। हम बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए यहाँ पर इस डी ऑप्शन को अगर चुनते हैं तो 90% केस के अंदर ये जो है हमारा बिल्कुल सही सही जवाब होगा। लेकिन फिर मैं एक बार सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा हमें तभी करना है जब हमें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा हो और ज़रूरी हो हमारे लिए कि भाई हमें स्कोर करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। तो जहाँ ऐसी ट्रिक अप्लाई होगी, अगर हम वहाँ अप्लाई करेंगे तो हम जो है बिल्कुल सिलेक्शन के करीब हम पहुँच जाएंगे। तो चलिए इसी ट्रिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है।
चलिए इसे भी हम ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर ध्यान से अगर हम देखें इन 4 ऑप्शन में से, तो जो ऑप्शन जो बाकी के 3 ऑप्शन से डिफरेंट है, वो हम देख के बता सकते हैं। ज़रा आप भी सोच के बताइए कि भई मुझे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, वो बाकी के 3 से डिफरेंट दिख रहा है, क्योंकि बाकी 3 के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स लिखे हैं वो 1/1 करके या cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन कुछ इस तरह से है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल डिफरेंट मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये आंसर कभी भी नहीं होगा। लेकिन ये ऑप्शन हमें सजेस्ट करेगा कि बाकी के 3 में से कौन-सा करेक्ट आंसर होगा। तो हम यहाँ देखें तो अगर ब्रैकेट के ऊपर हाफ को अगर हम देखना चाहें कि भई, तो यहाँ देख रहे हैं हम तीनों में ही हाफ है, तो ये सजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि कौन-सा आंसर सही होगा। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो है हमारे sin थीटा आ रहा है, हम इसमें देखें ब्रैकेट के अंदर हमारे sin थीटा अपॉन करके कुछ ऐसा नहीं है, sin थीटा ऊपर हमारे आ रहा है, तो यहाँ पर cos थीटा है ऊपर, अपॉन में तो कुछ है, और यहाँ देखें हम sin थीटा है, अपॉन में भले से कुछ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा sin थीटा है, तो वहाँ sin थीटा के नीचे 1 है, और यहाँ पर sin थीटा के नीचे हमारे कुछ नंबर्स है, तो ये जो ऑप्शन 4 है हमारा, वो मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पर मैच हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हमारे हो जाता है। तो इस तरह से ऑड वन आउट ट्रिक का यूज़ करके हम जो डिफरेंट ऑप्शन होता है उसे सेलेक्ट करें, वो आंसर कभी नहीं होगा, लेकिन वो जिस बाकी के 3 ऑप्शन से जिससे सिमिलर होगा, वो हमारे 90% केस के अंदर सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टिप नंबर 2 है, वो है डिफरेंट वैल्यूज एलिमिनेशन मेथड। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो वैल्यू कॉमन आ रही होती है उन्हें हमें रखना है, लेकिन जो डिफरेंट वैल्यू होती है उसे हमें एलिमिनेट करना है। तो हम चलिए इसको समझते हैं हम क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो क्वेश्चन है जिसके यहाँ पर ये ऑप्शन हमें गिवन है, लेकिन हम बिना क्वेश्चन को देखे इसका सॉल्यूशन हम करेंगे केवल ऑप्शन के ज़रिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन जो है गिवन है। अब हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ को एलिमिनेट करेंगे। जैसे यहाँ a की वैल्यू -½ है, a की वैल्यू हाफ है, a की वैल्यू हाफ है और a की वैल्यू -½ है। 2 में a की वैल्यू हाफ है और 2 में a की वैल्यू -½ है। तो हम ये डिफरेंट वैल्यू जो है अलग से एलिमिनेट यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन हाफ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू -½ है, अल्फ़ा की वैल्यू हाफ है, अल्फ़ा की वैल्यू हाफ है और अल्फ़ा की वैल्यू हाफ है। 2 में हाफ है, 2 में -½ है, तो यहाँ पर भी हम जो है डिफरेंट वैल्यू कौन सी है तीनों में से उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। हम चलो बीटा की वैल्यू देखते हैं, तो 1 है, -½ है, -1 है और -1 है। यहाँ पर हम साफ-साफ देख सकते हैं कि बीटा की जो 2 वैल्यू तो -1 है, लेकिन बीटा की एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू यहाँ पर -½ है। इस तरह से हम देखें तो तीनों में तो हम 1 और -1 तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन -½ जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऑप्शन बी तो यहाँ पर कभी भी आंसर नहीं होगा। 3 जो वैल्यूज़ हैं जो सेम है, वो सेम रखी इसलिए गई है ताकि तीनों को जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न बना रहे। चलिए हम आगे वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम गामा की वैल्यू को कंपेयर करें, तो डिफरेंट वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर हाफ है, 1 है और -½ है। इस तरह से हम देखें तो जो 3 हमें कन्फ्यूज़न के लिए ऑप्शन है, वो ऑप्शन ए, बी और डी के अंदर है। सी जो है बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू होने के कारण ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम डेल्टा की वैल्यू देखें तो 7/2, 7/2, 3/2 और 5/2। यहाँ हम देखें तो ये सब वैल्यूज़ जो है डिफरेंट है। 7/2, 7/2 हमें जो वैल्यू है वो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से हम देखें तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हमारा हो सकता है, जिसमें से बी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और चाहें तो आप इस क्वेश्चन को देख लें और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा है। तो चलिए हम इसी ट्रिक पर बेस्ड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको भी हम बाय ऑप्शन सॉल्व करते हैं डिफरेंट वैल्यू एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। तो हम बिना क्वेश्चन को देखें यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन में जाएं, तो ऑप्शन में देखें ए की वैल्यू हमारे पास 1 गिवन है, ए की वैल्यू 1 गिवन है, ए की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू 1 है। तो सीधी सी बात है, चारों ऑप्शन में से ए की जो 0 वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट वैल्यू वाले ऑप्शन को हम यहाँ एलिमिनेट कर देंगे। तो ये जो 3 ऑप्शन है, तीनों के अंदर सेम वैल्यू कन्फ्यूजन के लिए दी गई है, तो इन्हीं में से जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम वैल्यू देखें तो बी की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, -1 है और -1 है। तीनों में हम देखें तो 1 -1 तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन 0 जो है वो बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू है, तो ए ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू है, तो इस ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट हम देखें सी की वैल्यू -1 है, -2 है, -2 है, -2 है। तीनों ही ऑप्शन में हमारे पास -2 आ रही है। यहाँ पर -1 जो डिफरेंट है वो वैल्यू यहाँ पर -1 है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा।
तो हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं वो बी और डी यहाँ पर बचते हैं। बी और डी में भी अगर हम देखें तो सी की वैल्यू यहाँ -2 -2 -2 है, तो सी की वैल्यू से हमें बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कि कौन सा आंसर होगा। लेकिन यहाँ देखें तो बी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है और बी की वैल्यू -1 है। तो यहाँ हम देखें बी की वैल्यू जो 1 है वो भी अब यहाँ पर जो है डिफरेंट वैल्यू है, -1 और -1 जो है बिल्कुल सिमिलर वैल्यू है। तो इन दोनों ऑप्शन में से आंसर हमारे हो सकता है, जिसमें से हमने सी को पहले ही एलिमिनेट कर दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, और हम चाहें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तब भी हमारे जो डी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है टिप नंबर 3 वो है सिमिलर आंसर ट्रिक। सिमिलर आंसर ट्रिक, इसमें हमें देखना है जैसे कि ये कोई भी क्वेश्चन है जिसके ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इन चारों में से अगर हम देखें कि सिमिलर आंसर की ट्रिक, तो सिमिलर आंसर यहाँ पर 4 एंड -4 ये जो है हमारे पास सिमिलर आंसर है कि दोनों 4 हैं, बस एक प्लस में और माइनस में है। तो इन दोनों में से हमारा जो है करेक्ट आंसर हो सकता है। और इन दोनों में से भी अगर हमें देखना हो कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 9 और 13 तो यहाँ कैंसिल हो चुके हैं, तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा उसे भी मोस्ट प्रोबेबल लगाना हो। वैसे तो 50% का चांस इन दोनों में है, लेकिन फिर भी हमें मोस्ट प्रोबेबल लगाना हो तो हम देखें तो हमें 9 और 13 से थोड़ा अंदाज़ा लगा लें कि ये दोनों ऑप्शन गलत है, लेकिन दोनों पॉजिटिव में दिए गए ऑप्शन है। इसका मतलब पॉजिटिव में ही जो है आंसर के चांस ज़्यादा है। तो जो इन दोनों में से भी पॉजिटिव वाला है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम सिमिलर आंसर ट्रिक का यूज़ करके भी जो है मोस्ट प्रोबेबल करेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट टिप की ओर, और वो है टिप नंबर 4 बेस्ड एलिमिनेशन मेथड। जब भी हमें क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव हमें गिवन हो ऑप्शन, तो हम ध्यान रखें कि इन दोनों में से हमेशा जो है ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट आंसर होने के बिल्कुल 95% चांस होते हैं। क्योंकि हम जब इतने सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, तो हमने पाया है कि ऑल ऑफ द अबव जो है हमेशा करेक्ट होता है बजाय कि नन ऑफ द अबव। क्योंकि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन जब बनाता है तो उसका जो उद्देश्य होता है केवल एग्जाम कंडक्ट करना या आपको चेक करना ही नहीं होता, बल्कि उससे क्वेश्चन पेपर के जरिए आपको नॉलेज पहुंचाना भी होता है। तो जब वो 4 ऑप्शन यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन देता है, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी यहाँ पर मिलता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है अधिकतर चांस रहते हैं 95% केस के अंदर ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। और अब देखेंगे हम टिप नंबर 5 जो कि रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज जैसे कि ये कोई क्वेश्चन है जिसके ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है, तो 4 ऑप्शन में जब हमें कोई नंबर्स गिवन हो तो उनमें से मोस्ट प्रोबेबल ये चांस होता है जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ सिमिलर वाला भी केस हमारे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जो एक्सट्रीम वैल्यू जो सबसे कम है या सबसे हाई जो है, उन दोनों के होने की संभावनाएं कम होती है, जबकि जो मिड वाले जो ऑप्शन होते हैं उनके चांस जो है ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ 6 और 9 में से जो है मोस्ट प्रोबेबल हमारा आंसर होगा। ठीक ऐसे ही अगर हम किसी दूसरे क्वेश्चन की बात करें जिसमें इस तरह के ऑप्शन गिवन हो, तो यहाँ भी अगर हम एक्सट्रीम वैल्यू को जो सबसे कम वाली है उसे और जो सबसे ज़्यादा वाली है उसे हम हटा दें, तो लगभग हम 80% चांस है कि हम करेक्ट 2 ऑप्शन के बीच में आ गए हैं। और अब जो है हम इन दोनों में से कौन सा सही आंसर होगा उसे हम लगा सकते हैं। पर हमने फिर भी जो चांस बिल्कुल 24 ऑप्शन में से अगर हम एक कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें तो 25% हमारे चांस होते हैं सही होने के। लेकिन अगर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं तो 2 ऑप्शन हटाने के बाद हम 50% चांस, क्योंकि अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, कि 50% सही होने के और 50% गलत होने के चांस यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आज हमने 5 टिप्स देखी जिनका यूज़ करके हम ऐसे क्वेश्चन में जो हमें बिल्कुल नहीं आते हैं या फिर हमें कन्फ्यूज़न होता है उस वहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट करके और जो है सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये जो हमने टिप्स बनाई है ये एक्सपीरियंस के बेस पर बनाई है। बहुत सारे क्वेश्चनों को जब हम देखते हैं, इतने लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उन क्वेश्चन के बेस्ड पर, एक एक्सपीरियंस के बेस्ड पर बनाई गई है। ये कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि इसी तरह से आंसर होगा, लेकिन 90% केस के अंदर ये जो ट्रिक है वो सभी क्वेश्चन पर अप्लाई होती है। तो पहला मेरा सजेशन यही रहेगा, आप खूब मेहनत करिए, खूब तैयारी करिए और हर क्वेश्चन आपको आए, ऐसी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमें कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन में हमारे जो है ऑप्शन में कन्फ्यूज़न रहता है, तो ऐसे समय पर जो है अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो हम मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे और सिलेक्शन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। क्योंकि आज का जैसा कंपटीशन है उसके अंदर हमें सिलेक्शन के लिए बहुत हाईली मार्क्स और बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा लोगों को बीट करना और आगे नंबर लाना जो है हमारे पास
आगे नंबर लाना हमें पड़ता है, टॉप रैंकिंग में आना पड़ता है, तो उसके लिए हमें जो है हमारे नॉलेज के साथ-साथ मेंटल एबिलिटी के साथ-साथ रीज़निंग के साथ-साथ हर तरह से मजबूत होना पड़ता है, तब जाकर के किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो पाता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच। ये ट्रिक आप सभी को कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर से मुझे बताएँ। थैंक यू।